इज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स मी लिली। सो लेट्स सी मेरा 17 अप्रैल का मेरा क्या प्रोग्रेस रहता, क्या सीयूटी प्रेप मैंने किया। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे मेरा फिक्स रहता है कि मैंने जीएटी जनरल करंट अफेयर किया। सो यू कैन सी द 17 का इतना ही है, पीछे भी है थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल ऑफ जीएटी पार्ट। सो ये मेरा फिक्स रहता है कि मैं मॉर्निंग में मतलब 7 बजे क्लास रहती है, उसको अटेंड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल ऑफ 16 का जीएटी पार्ट करंट अफेयर। बाकी साथ साथ मिसलेनियस का स्टैटिक्स भी हुआ था, जिसमें सारे पॉइंट्स रहते हैं, सब मिक्स रहता है, ठीक है। फिर वेन डायग्राम मैंने किया, सेलोलिज्म किया, प्रॉफिट एंड लॉस किया, इंग्लिश का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेक्चर 3 किया। फिर रीअरेंजमेंट मेरा कंप्लीट हो गया 17 को। फिर मैथ्स का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्योंकि कल मैं ITF किए थे, तो मैं थोड़ा बहुत सारे रेंज और सारी चीज़ों को लर्न करना था, तो उसको मैंने किया। बाकी मैं केमिस्ट्री का माइंस का मैंने लेक्चर नहीं देखा, बिकॉज कुछ भी मुझे वो नहीं रहा था। NCERT पढ़ा। बाकी अरिहंत आई हैव माई बुक दिस। सो इसका मैंने 1-2 क्वेश्चन लगाया होगा, ज़्यादा नहीं लगाया भाई। फिर उसके बाद मैथ फिजिक्स का सोचा था, कैपेसिटेंस का मैं लेक्चर ले लूँगी, लाइक 2 आवर्स का है, बट हो नहीं पाया। मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कल इसको पढ़ेंगे, कल इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। बाकी रीडिंग 10 पेजेस वो तो हो नहीं पाया, लाइक 5 पेजेस ही मेरा हो पाया सिलेक्ट। और ये में भी मतलब मैं एक्स्ट्रा सोचती हूँ, इतना तो मुझसे हो नहीं पा रहा, बाद मैं एक्स्ट्रा सोच ली हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाया, ठीक है। सो लेट मी शो यू। सब इसका मैंने दिखा दिया। मैं इंग्लिश का दिखाती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ लेट मी शो फर्स्ट। ओके, सो दिस इज ऑल ऑफ 17 अप्रैल का, मतलब 16 को मैंने सोचा था बट नहीं हो पाया। सो लेट 17 को मैंने किया, 24 से ही किया। और इतना मैंने क्वेश्चन का रीअरेंजमेंट मेरे से बन जा रहा था, लाइक मेरा यू कैन सी एक क्वेश्चन गलत हुआ है, और जो टिक नहीं है, जिसमें कुछ नहीं हुआ, तो अटेम्प्ट ही नहीं का। ये क्वेश्चन ये हाफ इसलिए क्योंकि 50-50 मेरा चांस लग रहा था, और उसी में 6 सही हुआ। सो दिस इज ओरल ऑफ रीअरेंजमेंट का, ठीक है। ये बहुत बड़ा लेक्चर था, लाइक 2 आवर्स का था भाई। बस क्वेश्चन इतने छोटे छोटे, कॉन्सेप्ट में इतना पढ़ा नहीं, मैं 35-36 मिनट्स ली थी। बाकी मैंने मोस्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चन भी लिखा है साइड वाइज। तो लेक्चर 6 था मेरा, तो लेक्चर 6 मैंने एज यू कैन सी मैंने किया था। इसमें अब मेरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लाइक टॉपिक वाइज तो कुछ में सही हो जा रहा है, कुछ में गलत हो जा रहा है। सो दिस इज ऑफ 17 का। और ये ठीक है, MCQ टाइप में मतलब करवाती हैं। बाकी GAT पार्ट हो गया, स्टैटिक्स हो गया, वेन डायग्राम, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस का मैं दिखा देती हूँ। ओके, सो ये मेरा 17 अप्रैल का है, ये मेरा कल का था नॉन वर्बल। 17 अप्रैल का लेट्स सी प्रॉफिट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, सो दिस इज ओवरऑल ऑफ दिस। और उसका वेन डायग्राम तो मेरे काफ़ी सही हो जा रहे थे, लाइक इसमें इजी करवा रहे थे कि मुझे, मतलब प्री वाई क्यों करवाते हैं, मुझे बन जा रहे थे सारे। तो इतना सब मैंने वेन डायग्राम वाला किया। और सेलुलिज्म बाय द वे मुझे टफ लगा, तो उसका मैं एक लेक्चर देखूंगी उसके बाद मुझे, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू भाई, उसमें अजीब तरीके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो वी गोना डू दैट फर्स्ट। बाकी वेन डायग्राम तो मेरा क्लियर है, बाकी ये वाला भी मेरा ऑलमोस्ट क्लियर ही है, मतलब PYQ लगा रही हूँ। बाकी जिसमें अभी मॉक्स लगाना स्टार्ट करूँगी फ्रॉम 20 अप्रैल। सो इट्स 17, तो मतलब 3 दिन में मैं पूरा सोच रही हूँ सारा लेक्चर वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देंगे, ठीक है। बाकी डोमेन्स का तो भी मैं सोच ही नहीं पा रही भाई। ओके, सो इंग्लिश का भी हो गया, ITF का रिवीजन मैंने NCERT बुक से किया, केमिस्ट्री का मैंने बताया मैंने यहाँ से किया, ठीक है। बाकी ये हो नहीं पाया, इसका भी नहीं हो पाया, और ये हुआ था, ये मैं कोई भी बुक रीडिंग कर दे रही हूँ अच्छा से, मतलब ऑनलाइन में देख के। और ये तो बिल्कुल नहीं। सो दिस इज़ ऑल ऑफ प्रोग्रेस रेट ऑफ माई 17। बाकी मुझे कुछ बात करनी थी आप लोग से कि इट्स लास्ट टाइम, डोंट बी पैनिक, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ही हो रहा है कि आई एम बीइंग सो नर्वस एंड बीइंग सो डिसहार्टेड कि मतलब इतने कम टाइम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट ऐसा कुछ करने का भी डोंट हैव द हम लोग के पास कुछ ऐसा भी नहीं है। वी गोना अभी हम लोग के पास तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ही ऑप्शन। वी गोना डू दैट फर्स्ट, एंड जितना हो सके उतना करो। बाकी आई हैव टू मेक द डोमेन्स का एक अच्छा सा वो, क्योंकि डोमेन्स का मुझे समझ ही नहीं है भाई। लाइक मैंने सोचा था कि फॉर डोमेन्स आई विल बी वेरी, बाकी क्वेश्चन उतने टफ, मतलब फिजिक्स में कुछ चैप्टर में बहुत ज़्यादा टफ पूछे जा रहे हैं, मतलब पूछे गए हैं बाय सीइंग द PYQs। बट लेट्स टेकिंग द लाइक और सारी केमिस्ट्री वगैरह में भी कुछ याद नहीं है। सो दिस इज़ वेरी, मुझे बहुत मतलब बुरा लग रहा है। इट्स बीइंग सो डिसहार्टेड फॉर मी कि लाइक मैं सोची थी कि फॉर डोमेन्स वी गोना ओनली 15 डेज में सारा कवर अप कर लेंगे, बट दैट्स नॉट हैपनिंग एनी मोर। लाइक बोर्ड से तो थोड़ा बहुत मतलब JEE मेंस वगैरह कुछ क्वेश्चन जा रहा है, बट मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट वगैरह तो बोर्ड्स के ही हैं। बट स्टिल हम भूल गए हैं, लाइक 15 को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, बट स्टिल हमको कुछ भी याद नहीं है। सो मेरा तो भाई डोमेन्स में बिल्कुल लगी पड़ी है।
और डोमेन्स का तो मैं कुछ समझ नहीं रहा, लाइक मैं डोमेन्स का लेक्चर सोच रही हूँ PYQs करूँ, तो PYQs मुझसे बन नहीं रहे हैं। और मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रही हूँ तो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं कि मैंने पढ़ा है, लाइक कम्प्लीटली फॉरगेटन द ऑल द कॉन्सेप्ट। और ये बहुत ही मतलब बुरी चीज़ है, तो हमको क्या फिर से पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज अभी इसके पास इसके अलावा तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो वी हम लोग वही करेंगे भी। और क्योंकि मैं यार मेरा डोमेन्स का इस वजह से नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी में आई एम नॉट गोइंग टू नॉट टेकिंग एनी बुक्स वगैरह, कुछ भी नहीं ले जाती, सिर्फ NCERT की मेरी वहाँ पे बुक पड़ी होगी, उस केमिस्ट्री की, और मैथ्स की पड़ी होगी पार्ट 2 आई थिंक। सो वही सब हो जाता है, बाकी फिजिक्स की कोई बुक ही नहीं रहती। सो लेक्चर देख के तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, और घर पे आने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता। सो दिस इज़ ऑल ऑफ आई एम फेसिंग। मैं वहाँ मतलब 5-6 3-4 वो करके लेक्चर देख के कर लेती हूँ, बाकी डोमेन्स का मैं घर पे आके बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। सो दिस इज़ वेरी वेरी वो। और अभी हम लोग अपना थोड़ा सा प्रोग्रेसिव डोमेन्स की तरफ बढ़ाएंगे, बिकॉज मेरा रीजनिंग पार्ट इन क्वांट्स पार्ट थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ हो जाएगा। सो इसका हम मॉक्स देंगे, उसके बाद अपना प्रोग्रेसिव बताएंगे। बट बाकी करंट अफेयर का भी हम लोग अभी कर रहे हैं, तो हम बन जा रहा है, बाकी मॉक्स लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे। बाकी डोमेन्स का तो बन ही नहीं रहा, तो डोमेन्स के लिए तो प्रॉपर हम लोग को अपना एक वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी डोमेन्स का बनाते हैं, और डोमेन्स का बनाते हैं मतलब डोमेन्स पे फोकस ज़्यादा करेंगे। मैं सोच रही हूँ पहले डोमेन्स को कर लूँ, बाकी ये 2-3 पार्ट तो मेरे फिक्स रहेंगे, बिकॉज भाई इतना भी नहीं हल्की मिलना। कॉन्ट्स एंड रीजनिंग को बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, कुछ मतलब जो क्वेश्चन आपको आते हैं रुबाइका मैम के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो ईजी हैं, जो नहीं आते वो टफ है। सो यही मुझे कहना था, बाकी बहुत सारी चीज़ें कह नहीं रहती, बट वीडियोस तो बन नहीं पाती मॉर्निंग टाइम में, और शाम को मैं आती हूँ तो सब थक जाती हूँ, इसलिए वीडियोस लेट जा रही हैं। बट यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी, और पढ़ते रहिए यार, लाइक यही कहना चाहूँगी। बाकी मुझे तो बहुत ही रिग्रेट वगैरह हो रहा था अभी, तो मैं जब से ज्वाइन की हूँ तो मेरा दिन थोड़ा प्रोडक्टिव, तो प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह होती है वहाँ पर भी, दैट्स नॉट हैपनिंग, मतलब होता है वहाँ पर भी। लेकिन ये रहता है कि ना हाँ 3-4 घंटे पढ़ लो अच्छे से, तो डे ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव होने की तरफ चले जाते हैं। अगर शाम को भी 3-4 घंटा खींच लो तो हो जाता है प्रोडक्टिव। लेकिन प्रोडक्टिव से ये नहीं कि आना भी चाहिए आपको, ये नहीं कि आप 3-4 लेक्चर देख ले रहे हो बट आपको समझ नहीं आ रहा, सो दैट्स नॉट, उसका कोई प्रॉफिट वगैरह है नहीं। बाकी भाई कॉन्ट्स में कुछ टॉपिक्स इजी रहते हैं, कुछ इजी, रीजनिंग में कुछ इजी रहते हैं, कुछ टफ रहते हैं। बाकी हमारे लेवल में लगता है मतलब SSC लेवल का तो नहीं पूछा जाता ऑफ कोर्स। बाकी इंग्लिश का सिलेबस इतना देख ही रहे हो भाई, इंग्लिश का तो मैं धीरे धीरे कवर अप कर, लेकिन मैं जहाँ से कर रही हूँ 24/7 से, वहाँ पे लाइक 34-36 लेक्चर्स हैं। मंजिल सीरीज़ में देख रही हूँ बाय द वे, इफ़ आई एम नॉट मेंशन प्रीवियसली। सो वही मैं कर रही हूँ, मैं सारे लेक्चर नहीं देख रही भाई, मतलब मैं लगा रही हूँ इसमें क्वेश्चन वगैरह लगा रही हूँ, जिस टॉपिक मुझे प्रॉब्लम है उसका मैं लेक्चर देख रही हूँ, बस यही कर रही हूँ भाई। बाकी भाई GAT और इंग्लिश में तो वी हैव टू वॉच द लेक्चर, बिकॉज हम लोग को तो ऐसा है नहीं कि स्कूल वगैरह में पढ़ा है। बाकी डोमेन्स का हम लोग खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लाइक बोर्ड्स में विजेता किया क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी भाई सारा उड़ कहाँ गया, लाइक इतना पढ़ने के बाद ऑल दैट एग्जॉस्टेड। लेट्स नॉट मेक द वीडियो टू लॉन्ग। बाकी एक मैं वीडियो बनाऊँगी इन विच वी आर इंटरेक्टिंग आर फैक्ट्स, और वो पता नहीं कब बनेगी, लाइक अभी तो मेरे पास सुबह पूरा दिन तो मेरा उसी में चला जाता है, ठीक है। लेट्स होपिंग गुड भाई, पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ हम लोग अब एक एक दिन काट रहे हैं, और हमारे एग्ज़ाम्स भी आएंगे। बाकी एक वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन कि किसी चैनल पे मैंने देखा था कि लाइक लास्ट मिनट पे सेंटर वगैरह चेंज हो जाते हैं, और लाइक पेपर के दिन भी सेंटर चेंज हो जाते हैं। सो भाई वी नो द NTA इज़ नॉन टेस्टिंग एजेंसी हमारे लिए बन चुकी, नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी बन चुकी है हमारे लिए। आफ्टर अभी जेई का भी कुछ पेपर में घपला उन्होंने किया था, 7-8 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे। सो काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन हमें देना तो उसी का एग्ज़ाम, क्योंकि वही हमारे नैया पार कर सकता है, क्योंकि हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम देंगे हमारे साथ वही रहेगा। सो अभी तो हमको उसके साथ डील करना है, होपिंग कि हमारे साथ थोड़ा सा वो प्रिविलेज दिखा दे, हमारे साथ थोड़ा सा जागती ना करे, अच्छा से सारा पेपर वगैरह हो जाए। सो अच्छे से कॉलेज हो जाए, 2-3 साल हमारे सेटल्ड हो जाए, यही होप करेंगे। बिकॉज ये जो ट्रॉमा आप झेल रहे हो ये बस 1-2 महीने तक रहेगी, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे, और नहीं अच्छे से मेहनत करोगे तो पूरे मतलब 1 साल ड्रॉप लोगे तो उसमें भी झेलोगे, और नहीं अच्छा सा कॉलेज मिला, पेरेंट्स कोई प्राइवेट वगैरह कॉलेज में करेंगे, फिर भी ट्रॉमा ही ट्रॉमा है। ये सोच के भाई सोचो तो अपने आप पढ़ने का मन कर जाता, लाइक डेफिनेटली अगर आपको कॉलेज लाइफ अच्छे से 1-2 साल तो कॉलेज लाइफ हर कोई इन्जॉय करना चाहता है आफ्टर ऑल द कॉम्पिटिटिव वगैरह का, ठीक है। जो भाई ड्रॉप लेगा तो उसकी दैट्स योर चॉइस कम्प्लीटली, बट स्टिल इफ़ यू आर गिविंग CUT तो ये मत सोचो कि वी हैव टू ड्रॉप, तो हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, बिकॉज सिलेबस देखो हर एक जगह सेम है, और NTA ले रहा है। सो वो घुमा फिरा के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का झोंक देगा आपके एग्जाम में, लाइक JEE मेंस का झोंकता ही है CUT में।
सो अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेट्स मी एग्जिस्ट फ्रॉम दिस वीडियो, मुझे भी जाना भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट बी स्टडी बडीज़, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल आपको न्यू थॉट, न्यू विज़न और न्यू टॉक्स। बाय।